ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी ने ऋषियों से कहा, प्रसंग व्याख्यान 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, ही सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, ही ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर दो, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूची ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी करूप थी। उसका मुंह बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धि की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गूंजती हवन में पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को वो दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे जहाँ से अन्यंत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले, तुम जहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुमने रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। लक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता है, जग आदि होते हैं, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती है, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना होता हो, जग न होते हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या होती है, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नतापूर्ण निवास करती हूँ। सूत जी बोले। लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया और इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वह बोले, अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ लूं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसे रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े, परंतु जब तक बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वह कुंड में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो गई। वह दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहां अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसके आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है। इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों का तुम्हारी पूजा बिन उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिसे सुनने से ही मनुष्य को समस्त पापों का नाश हो जाता है, अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता जाता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो वच पूछे, मैं उसे अवश्य कहूंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्न प्रसन्नचित्त हुए वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वह बद्रीनारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे इस संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास अध्याय 34 संपूर्ण हुआ। कार्तिक मास अध्याय 35। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अनुपम कथा कार्तिकेय होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से बोले, हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नमी की द्वापर युग का आरंभ हुआ है, अतः ये तिथि दान उपवास में क्रमशः पूर्व व्यापनी थी, पर व्यापनी हो तो गर्दा। इस तिथि को नवी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। एक तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथे तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य भावाचन कराकर नंदी
श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा के वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आवाहन करें, भगवान केशव आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घपाद और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करवाएं। इसके बाद कांस्य में बर्तन में दही, घी और मधु रखकर वो उसे कांस्य के पात्र को ढक दे और भगवान का अर्पण करते और इस प्रकार कहे, वासुदेव आपको नमस्कार है। यदुपर्क दही, घी तथा शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, ग्रहण कीजिए। तदंतर हरि दरवालेपन और अब कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु का पूजन पितृ करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के संपूर्ण रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तो अब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और पर्व का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान के इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। ये पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा की बसा में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसमें आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के गड़ों से सींच कर अन्य प्रकार की सेवाओं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा और बढ़ाया है। आपके प्रिय तुलसी में मैं आपको दे रहा हूँ, हे प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें, अग्नि की स्थापना करें, उसमें द्वादशाक्षर मंत्र में खीर, घी, मधु, तिल मिश्रित अग्नि द्रव्य की करें और 108 आहुतियां दे। फिर स्पष्टकृत होकर के पूर्ण होती दे। आचार्य की पूजा करके होम शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया था, जनार्दन इसे जो न्यूनतम हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चंद्र बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में उख, आंवला और बैर का फल खा लेना चाहिए, उद्दिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहे, भगवान अब आप तुलसी के साथ बैकुंठ में पधारे, प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करें, आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब स्वर्गीय आचार्य को अर्पण कर दे, इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। ये विधि सुनकर सूर्य जी ने ऋषियों से कहा कि ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, ये कार्तिक महात्म सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्ति पूर्व पढ़ता है, जो सुनकर धारण करता है और सब पापों से मुक्त होता है, भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महत्व नहीं सुनाना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महत्तम 35वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।